calculate mass of carbon dioxide, calculate mass of carbon dioxide that can be obtained by heating 25 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक बहुत मुख्तसर सवाल है और ये आपको पेज नंबर 20 के ऊपर गिवन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, सबसे पहले आपको इक्वेशन तो दी गई है, ठीक है, CaCO3। अब स्टूडेंट इसमें देखें, सबसे पहले जो है वो हमेशा याद रखें, जब भी इस किस्म का सवाल दिया जाए तो आपको जो पहली चीज़ करनी होती है वो ये करनी होती है कि आपने जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो भी इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनको आपने कैलकुलेट कर लेना होता है। कैल्शियम में कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का जो होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो इन सबको मिला के तो टोटल मिलेगा वो आपके पास मिलेगा 100 ग्राम्स। तो ये आपका आ जाएगा 100 ग्राम्स। ठीक है, साथ ही इसका निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 40 + 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 ग्राम। और इसका निकाल लेंगे 12 + 32, तो ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को मैं एक दफ़ा फिर आपको लिख के बताता हूँ, करके बताता हूँ। देखें, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के अंदर बहुत सारे रिलेशंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन कौन कौन से, वो ज़रा हम लिख के देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक रिलेशन तो ये है, क्या है कि भाई 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक रिलेशन तो ये है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा रिलेशन जो है वो क्या बनता है इसका, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिलेशन हमारा ये बनता है। ठीक है, तीसरा रिलेशन जो बनता है वो रिक्वायर वाला बनता है कि अगर आपको जो है वो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड requires 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट रिलेशन बनता है वो ये बनता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड requires 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, ये रिलेशंस हमारे पास टोटल बनते हैं। अब सवाल ये है कि हमेशा स्टूडेंट जो लिखने में गलती करते हैं वो ये यही रिलेशन लिखने में गलती करते हैं। अगर आपको ये रिलेशन पता हो कि कौन सा रिलेशन हमने जो है वो यूज़ करना है, तो कभी भी इन सवालों में जो है वो आपके साथ कभी भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमने देखनी है कि हमने जो है वो कौन सा जो है वो इसके अंदर रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सॉल्यूशन में देखें, हमेशा याद रखें, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको जो है वो सवाल में क्या दिया गया। तो सबसे पहले लिखा हुआ कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको मालूम करना है। ठीक है, डेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ, इसके जो ग्राम दिए गए वो 25 ग्राम आपको दिए गए। तो यहाँ से जो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सवाल में आपको जो है रिलेशन जो लिखना है वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है। अब देखें, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दो रिलेशन हैं।
देखें, एक घेरा कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से हमने कौन सा लिखना है। तो याद रखें इसका हमेशा से एक शॉर्टकट याद रखें, हमें जो चीज़ दी जाती है उसको हमने पहले लिखना है। यानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट पहले और यहाँ नज़र आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बाद में। तो याद रखें, अगर सवाल में आपको कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है तो आप ये वाला रिलेशन लिखेंगे, प्रोड्यूस वाला। यानी अगर रिएक्टेंट दिया गया है आपको तो प्रोड्यूस वाला रिलेशन आएगा, और अगर प्रोडक्ट दिया है तो रिक्वायर वाला रिलेशन आएगा। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। तो अभी हम जो इसके अंदर रिलेशन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला हम रिलेशन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो जो गिवन है वो ये गिवन है, तो जो चीज़ दी जाती है उसको हमने पहले लिखना होता है, और अगर रिएक्टेंट गिवन है तो हमें प्रोड्यूस वाला रिलेशन जो होता है वो लिखना होता है। तो सबसे पहले याद रखें, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमने मॉलिक्यूलर मासेस लिखे, निकाल लिए। दूसरा स्टेप क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ आपने क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो पहला रिलेशन बनेगा वो इन रेसिपी, ये जो रेसिपी है, इन रेसिपीज़ के ज़रिए हमने पहले रिलेशन लिखना होता है। तो यहाँ देखें, हम क्या लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ये वो पहला रिलेशन है जो हमेशा आपने जो है वो आपको किस से मिल जाएगा, इक्वेशन से मिल जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये है कि हमें जो है वो ये रिलेशन, अब पूछा गया 25 ग्राम। अब सपोज़, अब इसको भी एक चीज़ समझ लेते हैं कि आप किसी दुकान पे गए और किसी दुकान पे जाकर आपको 20 कॉपीज़ ख़रीदनी है। क्या ख़रीदनी है, 20 कॉपीज़ आपको क्या करनी है, ख़रीदनी है। अब देखें, जब 20 कॉपीज़ आप ख़रीदने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि भाई आप ये पूछेंगे कि भाई आप मुझे एक कॉपी की कीमत बता दें। तो जब एक कॉपी की कीमत आपको पता होगी तो ही फिर आप क्या कर सकते हैं, 20 कॉपी की बता दें। अब मैं सपोज़ गया कि भाई उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे पास जो है ना 12 कॉपीज़ हैं, उन 12, क्योंकि हमारा डज़न में यूज़ होता है, मैं बताया भाई 12 कॉपीज़ हैं और 12 कॉपीज़ की जो कीमत है वो 120 रुपये है। ये उन्होंने मुझे रेसिपी बता दी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ सवाल में था कि आपको 25 ग्राम आपको मालूम करना था कि 25 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए आप गए तो उन्होंने रेसिपी बता दी कि भाई अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो 44 ग्राम बनेगा। तो पहला सवाल तो आप यही करेंगे, भाई 1 ग्राम का बता दें। जिस तरह से यहाँ पर आ गया आपका, तो यहाँ आपने पूछ लिया कि भाई आपको जो है वो 12 कॉपीज़ हैं तो 120 ग्राम। तो सबसे पहले याद रखें कि हमेशा आपने ये अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि अगर 5x की वैल्यू 20 है और 1x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप 5 से यहाँ भी डिवाइड कराते हैं और 5 से यहाँ भी डिवाइड कराते हैं, तो हमारे पास 1x की वैल्यू पता लग जाती है। x कुछ भी हो सकता है। अब वो जो x है वो हमारा यहाँ कॉपी है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ भी 12 से डिवाइड कराएंगे और यहाँ भी 12 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमें एक कॉपी की कीमत पता लग जाएगी, ठीक है। ये अलजेब्रा इस तरह यूज़ करते हैं हम। और यहाँ 10, ठीक है। तो जब हमें बहुत सारों की कीमत दी गई थी और एक की मालूम करनी थी तो हमने डिवाइड करा दिया। अब कितने का मालूम करना है, मुझे 20 कॉपीज़ का मालूम करना है। तो 20 कॉपीज़ का जब मैं मालूम करूँगा तो ये 10 × 20, तो ये मेरे पास जो होगा वो 200 रुपीज़ होंगे, वो इसके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब आपको एक चीज़ की वैल्यू को मालूम करना है तो आपको दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब मैं गया, मैंने कहा 25 ग्राम का बता दें, तो आपने सबसे पहले पूछा कि भाई मुझे इसका एक कीमत बता दें, लेकिन एक की नहीं पता थी, 100 ग्राम का बता दिया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 ग्राम का मालूम करेंगे, तो 100 को यहाँ भी डिवाइड करा देंगे और 100 को आप यहाँ पर भी डिवाइड करवा देंगे। तो जब दोनों को आप डिवाइड करवा देंगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम। ये पता लग गया आपको, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस इतने ग्राम जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मुझे कितने ग्राम का मालूम करना है, 25 का। तो 25 ग्राम को
मैं अब वहाँ जाके क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो मल्टीप्लाई करवाने में हम जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये रहेगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इसमें हमने सीखा कि हम जो सवाल को सॉल्व करेंगे, ये बुनियादी एक चीज़ आपके जहन में समझ में आ जाएगी। तो आपको सवाल कैसा भी आए तो आपने जो है वो सवाल में करना यही होता है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा तो बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, जो भी इक्वेशन दी गई है उसके मॉलिक्यूलर मासेस आप मालूम कर लें। फिर सवाल में देखें दिया क्या गया और मालूम क्या करना है। दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है वो आपने जो है वो रिलेशन, ट्रू रिलेशन आपने मालूम करना है। फिर फोर्थ स्टेप 1 ग्राम का मालूम करना है। फिफ्थ स्टेप जितने का आपको बोला गया है उतने का आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, और यही वो स्टेप्स हैं जो आपके अगर जहन में होंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी अमाउंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।